नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में रच दिया नया इतिहास। नीरज चोपड़ा ने भारत को एथलेटिक्स में दिलाया पहला गोल्ड मेडल। नीरज ने भाले की नोक पर खत्म कर दिया 100 साल का सूखा। हरियाणा के छोरे ने टोक्यो में लहरा दिया देश का प्यारा तिरंगा। नीरज चोपड़ा ने पाकिस्तान के अरशद नदीम को छोड़ दिया पीछे। जर्मनी के एथलीट भी नीरज चोपड़ा के सामने हो गए फेल। भारत के करोड़ों युवाओं के लिए प्रेरणा के सोर्स बन गए नीरज चोपड़ा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शानदार प्रदर्शन पर नीरज चोपड़ा को दी बधाई। फाइनल से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुरु मंत्र ने भी किया कमाल। भारत के एथलीट नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रच दिया है। नीरज ने जेवलिन थ्रो कंपटीशन में भारत को पहला गोल्ड मेडल दिला दिया है। अपने शानदार प्रदर्शन से नीरज चोपड़ा ने एथलेटिक्स में मेडल में 100 साल के सूखे को भी खत्म कर दिया है। सिंपल जिंदगी थी और रोज सुबह जब पापा उठ के शेव करके खेत की तरफ निकल जाते थे, उस टाइम इतना पता नहीं था, लेकिन शायद वही सब देख के मेहनत करने का मतलब पता लगा। मैंने जब खेलना शुरू किया, मुझे कभी भी चोट लगती, कोई इंजरी आती या फिर मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आता था, तो फिर भी उनकी सपोर्ट मेरे साथ रही और वो एक ही बात बोलते थे कि बेटा तू बस मेहनत कर, बाकी सब कुछ हम संभाल लेंगे। शायद इसीलिए आज भी अगर कोई बुरा टाइम आता है तो पापा के साई को ही ढूंढता हूँ। आज उन्हीं के लिए मेरा डेडिकेशन, अपने अगले कंपटीशन में मेरा लुक। पापा जैसा शायद बन तो नहीं पाऊंगा, लेकिन उनके जैसा दिख तो सकता हूँ। आज भी उन्हीं से सीखी मेहनत कर रहा हूँ और बाकी तो वो सब। नीरज चोपड़ा ने फाइनल मैच में अपना पहला ही थ्रो 87.3 मीटर का फेंका था। इस परफॉर्मेंस के बाद नीरज ने दूसरे प्रयास में 87.58 मीटर का थ्रो फेंककर गोल्ड मेडल पक्का कर लिया। नीरज चोपड़ा के गोल्ड मेडल जीतते ही पूरे देश के लोग जश्न में डूब गए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीरज चोपड़ा को बधाई दी। नीरज चोपड़ा की अद्वितीय जीत। आपके भाले ने सीमाओं को तोड़कर इतिहास रच दिया। आप अपने पहले ही ओलंपिक में ट्रैक और फील्ड में पहली बार मेडल घर ले आए हैं। आपके प्रदर्शन से युवाओं को प्रेरणा मिली है। भारत उल्लास में डूबा है। हार्दिक बधाई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नीरज चोपड़ा को उनके शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी है। इससे पहले फाइनल में नंबर 1 पर आने वाले नीरज चोपड़ा से बातचीत भी की थी। प्रधानमंत्री ने नीरज चोपड़ा को फाइनल में अपेक्षाओं के बोझ से मुक्त होकर अपना बेस्ट देने की सलाह दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीरज चोपड़ा के माता पिता का भी अभिवादन कर उन्हें बधाई दी थी। एक्सपेक्टेशन के बोझ से फ्री होकर फाइनल में बेस्ट परफॉर्मेंस देने की प्रधानमंत्री की सलाह काम कर गई और टोक्यो में भारत का राष्ट्रीय ध्वज लहरा गया। नमस्ते सर। नीरज जी, आप तो भारतीय सेना में हैं और सेना के ऐसे कोने से अनुभव है, जो अनुभव, वो कौन सी ट्रेनिंग है जिसने आपको खेल में इस मुकाम तक पहुंचने में मदद की? सर देखो, मेरा शुरू से ही एक था कि मुझे भारतीय सेना बहुत पसंद थी और मैं 5-6 साल खेला। उसके बाद मुझे भारतीय सेना ने ज्वाइन करने के लिए बोला, तो मुझे काफ़ी खुशी हुई। फिर मैंने भारतीय सेना को ज्वाइन किया और उसके बाद से मैं अपना गेम में फोकस कर रहा हूँ और भारतीय सेना मुझे जितनी फैसिलिटी जो मुझे चाहिए और जो भारत सरकार सब कुछ मुझे प्रोवाइड कर रहे हैं और मैं अपना पूरा मन लगा के मेहनत कर रहा हूँ। नीरज जी, मैं आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार को भी देख रहा हूँ। आपके परिवार को भी मैं प्रणाम करता हूँ। नीरज जी, मुझे ये भी बताया गया है कि आपको इंजरी हो गई थी, लेकिन फिर भी आप इस साल अपने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिया है। आपने अपना मनोबल, अपनी प्रैक्टिस को, ये सब कैसे संभाले रखा? मैं मानता हूं सर कि जो इंजरी है वो एक स्पोर्ट का पार्ट है। तो जो मैंने 2019 में काफी मेहनत की थी, उस साल वर्ल्ड चैंपियनशिप आपको स्पोर्ट्स की इंजरी में भी स्पोर्ट्स पर स्पिरिट दिखता है सर, क्योंकि हमारा यही सफर है। कुछ साल का हमारा कैरियर होता है और हमको अपने आप को मोटिवेट करना होता है। तो मेरा 1 साल इसकी वजह से खराब हो गया था, क्योंकि मैंने तैयारी काफ़ी की थी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए और एशियन चैंपियनशिप के लिए, लेकिन इंजरी की वजह से वो उसमें दिक्कत होगी। फिर मैंने अपना पूरा फोकस ओलंपिक पे किया और अब दोबारा से कम बैक किया। अच्छे से मैंने फर्स्ट कंपटीशन खेला, उसमें ओलंपिक क्वालिफाई कर दिया था
उसके बाद फिर कोरोना की वजह से ओलंपिक पोस्टपोन हो गया, तो फिर अपनी तैयारी कंटिन्यू रखी सर, और फिर उसके बाद जो दोबारा से कंपटीशन खेले और फिर अपनी बेस्ट करके नेशनल रिकॉर्ड किया। और अभी भी सर पूरी मेहनत कर रहे हैं, कोशिश करेंगे कि जितना अच्छा हो सके उतना बढ़िया करके आए ओलंपिक में। नीरज जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं एक महत्वपूर्ण बात आपसे कहना चाहता हूं, आपको अपेक्षाओं के बोझ तले दबने की जरूरत नहीं है। आप ठीक है सर। अपना 100% दीजिए, बस यही मिजाज, बिना सर, यही- किसी सर, दबाव यही के कोशिश है। पूरा प्रयास कीजिए। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं और आपके माता पिता को भी प्रणाम है। नीरज, आपने देश के हर नागरिक को सम्मान और गौरव का मौका दिया है। आपने अपने शानदार प्रदर्शन से पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर दिया है। देश के करोड़ों युवाओं के लिए नीरज चोपड़ा ने एक प्रेरणा दी है। उम्मीद है कि आने वाले वक्त में देश में एक नहीं कई नीरज चोपड़ा अपनी प्रतिभा से सोने की चमक बिखेर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।